आजमगढ़ से चुनाव क्यों हार गए निरहुआ? खेसारी लाल यादव ने कर दिया खुलासा। मजाक में ही खेसारी ने ये क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश की जिला आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर साल 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को बुरे तरीके से हरा दिया था। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार दिया था, लेकिन इस बार सपाई धर्मेंद्र यादव से चुनाव हार गए और इस हार के बाद अब भोजपुरिया स्टार खेसारी लाल यादव भी निरहुआ का मजाक उड़ाने लगे हैं। दरअसल उपचुनाव में सपा को हराने वाले बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। सपाई उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से उन्हें चुनाव हराकर साल 2022 की अपनी हार का बदला ले लिया। निरहुआ को मिली इस हार के बाद अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले अपनी नई फिल्म रंग दे बसंती के सिलसिले में पटना एयरपोर्ट पहुंचे खेसारी लाल यादव से जब निरहुआ की हार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मजाक ही मजाक में यहाँ तक कह दिया कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करने गया था, इसलिए निरहुआ आजमगढ़ में चुनाव हार गए। निरहुआ जी चुनाव हार गए आपके? हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए। छोड़िए, चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से दिनेश लाल यादव आते हैं, खेसारी लाल यादव भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद निरहुआ की हार पर अफसोस जताने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया तो वो जीत गई और निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए वो हार गए। 2-3 जगह प्रचार किया। अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। एक लोग जीते हैं, मात्र 2 लोग हार गए। पवन सिंह 3 लोग जीते हैं, 3 लोग जीते हैं। कौन जीते बता दीजिए आप। एक चंपारण में जी, एक हमारी मीशा बहन जी, और एक कलकत्ता। और निरहुआ जी चुनाव हार गए आपके? हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए। छोड़िए, चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। निरहुआ की हार पर ठहाके मार के हंसने वाले खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, इसलिए निरहुआ हार गए, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लिए तो खुद खेसारी काराकाट गए थे और एनडीए को हराने के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो पवन सिंह खुद चुनाव हार गए। बात यहीं खत्म नहीं होती। खेसारी लाल यादव ने तो साल 2022 में हुए उपचुनाव में भी निरहुआ के लिए आजमगढ़ में चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद निरहुआ ने अखिलेश के भाई को हराकर जीत हासिल की थी और निरहुआ की जीत पर यही खेसारी लाल यादव उन्हें बधाई देते हुए कह रहे थे। ऐतिहासिक जीत के लिए बड़े भैया दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को बहुत बहुत बधाई। ये जीत पूरा भोजपुरिया समाज के जीत बा भैया, मन गदगद हो गई। लव यू भैया। कभी जीत पर निरहुआ को आई लव यू कहने वाले यही खेसारी लाल यादव आज उनके चुनाव हारने पर ठहाके मार के हंस रहे हैं। खेसारी लाल यादव के इस ठहाके पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही निरहुआ ने चुनाव से पहले एनएमएफ न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। योगी मॉडल सक्सेस है और 100% सक्सेस है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोगों की राजनीति ये है कि हम 12 महीना आजमगढ़ में रहते हैं और एक एक योजना का लाभ कैसे जनता को पहुंचे उसके लिए हम काम करते हैं और जनता की कोई समस्या है तो उस पर काम करते हैं। ये लोग अभी तक कौन सी राजनीति में फंसे हैं। चुनाव आया तो जाओ, लड़ो, जीतो चाहे हारो, कार्यालय बंद करो, वहां से निकल लो और फिर 5 साल बाद चुनाव आए तो फिर आओ। लेकिन ये जो कार्यालय देख रहे हैं आप, ये 12 महीने चलता है। हम यहीं रहते हैं, यहाँ रह के अपनी फिल्म भी बनाते हैं और जनता का काम भी करते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। ये फर्क नहीं पड़ता कि जीते हैं तो ही काम करेंगे। हम हार गए थे तो भी यहीं से बैठे थे, अपनी फिल्म भी बना रहे थे और कोई लेके आ गया अपना पत्र कि भाई ये देखिए यहाँ एक पुल की जरूरत है, यहाँ एक सड़क की जरूरत है, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत है, तो हमने तुरंत पत्र बनाया
अपने मुख्यमंत्री जी को भेजा, जिस भी विभाग में भेजना था, और वो सारी काम हुए। लोगों से मैंने सुना ये बातें, आपसे भी पूछ लेता हूँ, सेट पर आप सुनवाई करते हैं अपने? करता हूँ। और हमने सुना कि लगभग यहाँ पर आप 20-22 फिल्में अभी तक बना चुके हैं आसपास। मैंने अभी तक 1.5 साल में 8 फिल्में बनाई है। हाँ। पर बनी है यहाँ 22 फिल्म। अच्छा। जो भी जैसे कोई निर्माता आया, डायरेक्टर आया, मुझे लेके फिल्म बनाना चाहता है, तो मैं उसको कहता हूँ पहले 2-3 फिल्म बनाओ यहाँ पे। हाँ। मैं देखता हूँ कैसे बना रहे हो, फिर मैं बनाऊंगा। तो ऐसे करके 22 फिल्में यहाँ बन गई आजमगढ़ में। अब वो डर तो नहीं, एक्सटॉर्शन मनी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो किसी को डर ही नहीं लगता है अब। हाँ। अब तो अगर किसी से कहा जाए कि भाई आजमगढ़ शूटिंग में चलना है, चलो। और एक समय वो भी था कि यूपी में चलना है शूटिंग, ना नहीं जाएंगे भैया, बिहार नहीं जाएंगे, एक डर था, मना कर देते थे लोग। लेकिन आज हब बन गया उत्तर प्रदेश। महाराज जी के कानून व्यवस्था की देन है कि हब बन गया आजमगढ़, हब बन गया पूरा उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पे जो भी शूटिंग करना चाहता है वो उत्तर प्रदेश आता है। बिल्कुल। अब कुछ जब मोदी जी बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि ना हम जाति पूछेंगे ना हम धर्म पूछेंगे, ठीक, हम जो भी योजना होगी उसका लाभ एक एक नागरिक को देंगे। अगर हिंदू को मकान मिला होगा तो मुसलमान को भी मिला होगा, अगर राशन मिल रहा है हिंदू को तो मुसलमान को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी सुविधाएं सरकार लेके आती है वो जाति धर्म नहीं पूछती है, बराबर बराबर बांटती है। पर ऐसे में कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि इस पे पहला किसी एक ही का हक होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलनी पड़ती है कि ऐसी बात मत करो, ये गलत बात है। सबका बराबर हक है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक ही वोट का भी आपको हक है कि आप वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, और जो भी संसाधन है उस पे भी आपका बराबर हक है। 2024 अगर आप लोग मंदिर का जब निर्माण हो गया और मंदिर से 10 दिन तक या जितना 11 दिन तक जो भी एक फास्टिंग करके और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, और मंदिर का जो समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि हम चाहते हैं कि आप जो है प्राण प्रतिष्ठा करें, तो प्रधानमंत्री जी आए। अब वो लोग कभी कहते हैं यहाँ मंदिर में नहीं बुलाया, कभी कहते हैं वहाँ नए सदन में नहीं बुलाया। अरे भाई प्रोटोकॉल होता है ना, किसको कहाँ पे क्या करना है वो उस हिसाब से करते हैं। तो ये लोग खाली बस ऐसे ही मतलब बात करेंगे। अगर देश में वैक्सीन बन जाएगा, अपना वैक्सीन बन जाएगा, तो ये बोलेंगे मोदी का वैक्सीन है नहीं लगवाना है, और खुद जाएंगे धीरे से लगवा लेंगे। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट आई है कि कोविडशील्ड जो बनी थी विदेश में, उससे हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने की बहुत ज़्यादा कंपनी ने खुद मान लिया है। नहीं, पर हमारे भारत में जो बनी थी वो तो सुरक्षित थी ना। हाँ, वो तो अभी उसका रिपोर्ट तो ठीक। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे महामारी के समय में जब पूरा दुनिया उसकी चपेट में आ चुका था, तो अगर हमारा देश बचा तो इसीलिए बच पाया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कड़े डिसीजन लिए, और कड़े डिसीजन लेकर के, और वो दुनिया के सामने झुके नहीं। दुनिया चाहती थी कि भारत को झुका दें, क्योंकि भारत को अगर वैक्सीन बाहर से खरीदना पड़ता तो क्या हालत होती भारत की आज। लेकिन खुद का वैक्सीन बनाया, फ्री वैक्सीन सबको लगाया, सबकी जान भी बचाई और उनको राशन भी दिया। आज तक दे रहे हैं, आगे भी 5 साल देते रहेंगे।